हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट सितंबर 2026 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 10 जून है। 2 दिन का टाइम आपके पास बचा है। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे इसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको सामने आ रही हैं सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए चाहे तो आप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से भी पूरा फॉर्म भरा जा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। और कैसे फॉर्म भरेंगे इसके लिए पहुंचेंगे ऑफिशियल साइट पर। ऑफिशियल साइट का लिंक हमने दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग लिंक पर क्लिक करें, सीधे साइट पर पहुँचें। इसके बाद थोड़ा नीचे आएँ। अब आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया हो तो फिर लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पर फीस वगैरह चेक कर लेना। दोनों पेपर की फ़ीस कितनी रहेगी, दोनों पेपर 1200 फीस रहेगी जनरल ओबीसी की, और SC ST की 600 फीस यहाँ पर रहने वाली है। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए आप लोग आई हैव डाउनलोड वाले इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसे इंटरफेस खुलेगा। आप पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी है अकॉर्डिंग टू द 10th मार्कशीट। 10th की मार्कशीट पर जो आपकी डिटेल लिखी है, नेम, फादर मदर नेम, वो डालिएगा। अपना फुल नेम डालें, अपने फादर का नेम, मदर का नेम, DOB, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट, वोटर ID, बैंक पासबुक, राशन कार्ड। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वाला ऑप्शन ले सकते हैं, और आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक, और नीचे आएंगे। अब कंफर्म करने के लिए सेम अपना फुल नेम दोबारा, फादर नेम, मदर नेम, DOB, जेंडर। ठीक है, नीचे आएंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अपना प्रेमिसेस नंबर, हाउस का नेम हो या हाउस नंबर हो तो यहाँ पर डाल दें, वरना आप यहाँ 00 डाल सकते हैं। सब लोकेलिटी ऑप्शनल छोड़ दें इसको, लोकेलिटी यहाँ पर डाल दें, तहसील वगैरह का नाम। और कंट्री में इंडिया का ऑप्शन सबसे ऊपर मिल जाएगा। आगे है स्टेट जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं अपना स्टेट सेलेक्ट करना। आगे है जिला, अपना यहाँ पर जिला सेलेक्ट करना। ठीक है, आगे है पिन कोड, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना। और नीचे है कम्युनिकेशन एड्रेस, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल करें। सेम ईमेल आईडी दोबारा से यहाँ पर, मोबाइल नंबर यहाँ पर, सेम मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पर, STD नंबर को छोड़ सकते हैं। अब प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम हो तो आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। इस पर टिक करेंगे दोनों जगह सेम एड्रेस फिल होगा, वरना आपको अलग अलग फिल करना है। अगर अलग अलग हो तो अलग अलग एड्रेस अगर नहीं है, यानी प्रेजेंट में आप जहाँ रह रहे हैं वही परमानेंट एड्रेस है, तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक जरूर करना है। ठीक है, अगर अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पर दूसरा एड्रेस, यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, और वहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। ठीक है, सेम तरीके से पासवर्ड क्रिएट करेंगे। पासवर्ड कैसे बनाएंगे, अपने नाम का पहला लेटर कैपिटल ले लें, इसके बाद के सारे लेटर स्मॉल, इसके बाद में @, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई और नंबर ले सकते हैं। यही सेम पासवर्ड यहाँ पर डालिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन में यहाँ से एक क्वेश्चन लें, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर डालना है। जैसे व्हाट इज योर फेवरेट कलर, आपका कलर मान लीजिए वाइट है तो यहाँ पर वाइट, WHIT वाइट डाल दें। नीचे आएंगे कैप्चा यहाँ पर फिल करें। इसके बाद में सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करें। आप लोगों को आपके फॉर्म का प्रीव्यू शो होगा। आपने जो डिटेल भरी है उसको आप लोग चेक कर लें। सभी स्टेप्स को आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सन डिटेल्स सबमिटेड इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। सभी बॉक्स पर अलग अलग, ठीक है, सारे बॉक्स पर क्लिक कर दें। आई एग्री पर क्लिक कर दें। इसके बाद में शो होगा सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर। और अभी एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर करेक्शन भी आसानी से नहीं होता है, तो अपना एडिट कर लेना। कोई मिस्टेक रह गई हो तो ध्यान से चेक कर लेना। ठीक है, इसके बाद में सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से आपको शो होगा डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस पर आप लोग क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपने जो मोबाइल नंबर अभी फॉर्म में डाला है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट करना होगा। इसके बाद में आपका फॉर्म लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट, दोनों इनकम्प्लीट यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब आप लोग क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको शो होगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म, इस वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने अगले स्टेप्स खुलेंगे। अगले यहाँ पर हैं 6 स्टेप्स, पर्सन डिटेल्स का, अप्लाई फॉर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड फोटोग्राफ और फाइनल सबमिट का। अब आप लोगों को साइड में पर्सन डिटेल्स वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब कुछ डिटेल्स फिल है, इसमें करेक्शन करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डिटेल्स फिल करनी, जैसे नेशनलिटी आपको फिल करनी है यहाँ पर। ठीक है, नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लें। आगे कैटेगरी क्या है, आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। OBC कैटेगरी तो अपने OBC सेलेक्ट करें। NCL सेम कैटेगरी दोबारा सेलेक्ट करें। आगे है
आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप लोग हाथ पैर से विकलांग हो तो यस कर सकते हैं, मतलब नो पर क्लिक कर देंगे। आगे है आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, तो यहाँ पर आप लोग यस कर सकते हैं, मतलब नो लगा देंगे, ठीक है, अगर हो तो। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपके पास कोई भी रोजगार हो तो आप लगा सकते हैं एम्प्लॉयड एज टीचर, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, तो आप लगा सकते हैं, वरना आप लोग नॉट एम्प्लॉयड वाले इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। आगे है कैप्चा, आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करना है, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना है। फिर इसके बाद में आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में ये स्टेप सेव होगा, अगला स्टेप खुलेगा अप्लाई फॉर का। इसके बाद में आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा, आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर आप लोग देखें, अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अलग अलग कैसे अप्लाई करना है। पहले पेपर 1 के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लें, अप्लाइंग फॉर में जाना, इसके बाद में पेपर 1 to 5 वाला ऑप्शन लें, इसके बाद लैंग्वेज लें अपनी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों लैंग्वेज सेलेक्ट करें। इसके बाद में मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, 1 से 5 तक क्लास के लिए अप्लाई करने वाले छात्र यहाँ पर ध्यान दें आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात अगर करें हम तो 12th के बाद में डीएलएड कोर्स या तो कंप्लीट हो या फिर परस्यूइंग में हो, अपीयरिंग में आप हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में बताया गया है कि आपने अगर 12th में 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं और डीएलएड या तो कंप्लीट कर लिया हो, पास कर लिया हो, या फिर परस्यूइंग में हो, तो आप ऑप्शन नंबर 1 लीजिए। अगर 45% मार्क्स थे 12th में और एनसीटीई के थ्रू रेगुलेशंस 2002 के रूल के अकॉर्डिंग आपने अगर डीएलएड कोर्स कंप्लीट किया है या कर रहे हैं तो फिर आपका ऑप्शन नंबर 2 है और 2 लेना, ठीक है। अगर बीएलएड कोर्स कर रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। और अगर स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड कर रहे हो आफ्टर 12th तो ऑप्शन नंबर 4 है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है, फिर भी आप अपने हिसाब से लेना, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है बता दिया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th के बाद में मतलब डीएलएड है मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है डीएलएड, या तो मतलब पास कर लिया हो या फिर परस्यूइंग में हो तो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में अप्लाई आप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको डिप्लोमा इन एजुकेशन वाले ऑप्शन पर टिक करना है क्योंकि आपने डिप्लोमा किया है ना कि डिग्री। इसके बाद कैप्चा फिल करें और सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, आपका ऑप्शन सेव हो जाएगा। बात करें क्लास 6 to 8 की, तो पेपर में आप पेपर 2 क्लास 6 to 8 वाला ऑप्शन लें, फिर लैंग्वेज 1 सेलेक्ट करें, इसके बाद में लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करें, दूसरी लैंग्वेज आपकी कौन सी है, और इसके बाद में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8 क्या क्वालिफिकेशन आपके पास है। देखिए पेपर 2 के लिए जो कंपलसरी है वो ये है कि अगर आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई करें तब तो आप ग्रेजुएशन के बाद में आपके पास डीएलएड होगा तब भी अप्लाई कर सकते हैं बोथ पेपर के लिए, दोनों पेपर के लिए। लेकिन सिंगल दूसरे पेपर के लिए अगर अप्लाई करना हो तो इसके लिए आपके पास बीएड होना चाहिए। अगर आपने बीएड कंप्लीट कर लिया है या परस्यूइंग में है, किसी भी ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो सकता है, आपका ऑप्शन हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स प्राप्त किए हैं या पीजी में किए हों, इसके बाद में आपने बीएलएड या तो कंप्लीट कर लिया हो या परस्यूइंग में हो, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है, ठीक। आगे है ग्रेजुएशन में अगर 45% मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं और एनसीटीई के थ्रू आपने बीएड का कोर्स कर लिया है या फिर कर रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगर आप बीएलएड कोर्स कर रहे हैं आफ्टर 12 तो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगर आप 4 साल वाला बीए बीएड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 5 है। ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन से कर लिया हो या कर रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 6 है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर 7 है और 8 है। 8 में कौन सा ऑप्शन है, आपने बीएड एमएड कर लिया हो तो पीजी के साथ, ठीक है। तो अपना ऑप्शन आप लोग सेलेक्ट करें, बता दिया है। अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड, सिंगल पेपर 2 के लिए बीएड मिनिमम क्वालिफिकेशन है, चाहे बीएड परस्यूइंग में हो चाहे कंप्लीट कर लिया हो, तो अपना ऑप्शन लें। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि हमने ग्रेजुएशन के बाद में ग्रेजुएशन 50% मिनिमम मार्क्स हैं, इससे ऊपर हैं और हम बीएड कर रहे हैं, परस्यूइंग में है तो हम अपना ऑप्शन नंबर 2 लेते हैं। इसके आगे है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2। अब यहाँ पर कौन से सब्जेक्ट लें, तो ग्रेजुएशन आपने कौन से सब्जेक्ट से किया है, किस स्ट्रीम से किया है। बीए बीकॉम वगैरह किया हो तो सब सोशल साइंस लीजिए और बीएससी वगैरह की हो तो आप मैथमेटिक्स ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में कौन सब्जेक्ट आपको ऑफर हुई थी वो यहाँ पर लेना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट लेंगे। अब इसके आगे रहेगा क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आपने डिग्री की है या डिप्लोमा किया है एजुकेशन में, तो आपने की होगा डिग्री,
डिग्री वाले ऑप्शन पर टिक करिए। पेपर 2 के लिए स्पेशली आपको डिग्री वाले ऑप्शन पर टिक करना है। इसके बाद कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आप बोथ पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपना बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। आगे है लैंग्वेज 1 कौन सी है बोलेंगे, लैंग्वेज 2 कौन सी है, अपनी लैंग्वेज दूसरी ले लेंगे। आगे रहेगा मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5। पहले 1 to 5 की क्वालिफिकेशन डालेंगे, फिर 6 to 8 पेपर की क्वालिफिकेशन डालेंगे। अब 1 to 5 की क्वालिफिकेशन क्या होगी पहले समझ लें। और बोथ पेपर के लिए कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 तरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और डीएलएड चाहे तो कंप्लीट कर लिया हो चाहे तो परस्यूइंग में हो, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऐसे छात्र जो 12th के बाद में बीएलएड कोर्स कर रहे हैं, बीएलएड कोर्स करने वाले छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं। चाहे बीएलएड कंप्लीट कर लिया हो चाहे परस्यूइंग में हो, किसी भी ईयर में हो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 2 कंडीशन है, 2 तरह के छात्र अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बीए बीएड बीएससी बीएड वाले छात्र नहीं अप्लाई कर सकते हैं बोथ पेपर के लिए, और ग्रेजुएशन के बाद में बीएड करने वाले छात्र भी अप्लाई नहीं कर सकते। आप पेपर 1 to 5 की क्वालिफिकेशन आपको क्या लेनी है। देखिए पेपर 1 to 5 की क्वालिफिकेशन में ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने 12th कर लिया, 12th के बाद में 2 साल वाला डिप्लोमा या तो कर लिया या फिर कर रहे हैं, परस्यूइंग में है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। ठीक है, अगर आपको 45% मार्क्स प्राप्त हुए हैं 12th में, ठीक है, तो आपका ऑप्शन रहेगा बी। एनसीटी के थ्रू आपने डीएलएड कंप्लीट किया हो या कर रहे हो तो आपका ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। ठीक है, अगर आप 4 साल वाला बीएलएड कोर्स कर रहे हैं या कर लिया हो 12th के बाद में तो आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से 2 साल का डीएलएड कर रहे हैं या कर लिया हो 12th के बाद में तो आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 वाला ऑप्शन, मतलब ज़्यादातर स्टूडेंट्स नंबर 1 से किया हो तो अपना अपने हिसाब से लेना फिर भी। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन है अपना अपने हिसाब से लें। आगे पेपर 2 की क्वालिफिकेशन, पेपर 2 की क्वालिफिकेशन के लिए अब एक चीज़ समझ लेना, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद में चाहे तो ग्रेजुएशन बाद में कंप्लीट किया हो, ठीक है, या ग्रेजुएशन पहले ही कंप्लीट कर लिया हो। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और डीएलएड परस्यूइंग में हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या डीएलएड पास कर लिया हो और ग्रेजुएशन भी पास कर लिया हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ये है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और 2 साल का डिप्लोमा या तो पास कर लिया या परस्यूइंग में है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगर 50% मार्क्स मिले हैं बीएड का, ये बीएड का ऑप्शन आपके लिए नहीं रहेगा। ठीक है, अगला 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में और बीएड किया है एनसीटी के थ्रू तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं रहेगा। अगला अगर बीएलएड कोर्स किया है 12th के बाद में बीएलएड कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप ये वाला ऑप्शन लेंगे, और पेपर 1 की क्वालिफिकेशन में भी 12th के बाद में जो बीएलएड वाला ऑप्शन था वहाँ पर भी यही वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है। और अगर 12th के बाद में बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया हो तो ये ले सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। एलिजिबल कौन माना जाएगा आपको बता दिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट और डीएलएड परस्यूइंग, डीएलएड परस्यूइंग या फिर डीएलएड कंप्लीट, यानी ग्रेजुएशन पास होने चाहिए साथ में डीएलएड का डिप्लोमा हो, 2 साल वाला डिप्लोमा हो तभी अप्लाई कर पाएंगे। तो कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इसमें से, एक तो ऑप्शन नंबर 1 वाले जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और 2 साल वाला डिप्लोमा कर रहे हैं या कर लिया हो। ठीक है, और दूसरे ऐसे छात्र जो बीएलएड कोर्स कर रहे हैं 12th के बाद में या कर लिया हो तो ये वाले छात्र अप्लाई कर सकते हैं। केवल 2 तरह के छात्र पेपर दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमने 12th के बाद में डीएलएड कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके बाद में वो इसके बाद में हमने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन किया हो और डीएलएड कर रहे हो तब भी दोनों पेपर के अप्लाई कर सकते हैं, और अगर 12th के बाद में पहले डीएलएड किया हो बाद में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर क्लियर लिखा है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और डीएलएड जो कोर्स है या तो अपियरिंग हो या पास हो, दोनों कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं। अब पेपर 2 की सब्जेक्ट क्या आपके पास, पेपर 2 यानी कि ग्रेजुएशन में आपने कौन सा कोर्स किया है अकॉर्डिंग टू। अब यहाँ पर अगर बीए किया हो तो सोशल साइंस ग्रुप हो सकता है, बीकॉम के लिए भी हो सकता है, और पेपर 2 की क्वालिफिकेशन मतलब और पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन कंपलसरी है। ठीक, ग्रेजुएशन के बाद में ही बीएड वगैरह होता है। तो जो ग्रेजुएशन आपने किया है वो किस बेस पर किया है, कौन सी कोर्स से किया है, बीएससी वगैरह की हो तो मैथमेटिक्स एंड साइंस ग्रुप ले सकते हैं। ठीक, आगे है क्वालिफाइंग एग्जाम। अब बोथ पेपर के लिए अप्लाई करने वाले छात्र केवल डिप्लोमा वाला ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, क्योंकि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, डिग्री की जरूरत नहीं है एजुकेशन में, इस पर टिक लगाएंगे। इसके बाद में कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अभी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करें। इसके बाद में आएगा अगला ऑप्शन है एजुकेशन डिटेल्स का। अब यहाँ पर देखें पहला ऑप्शन है डिग्री इन एजुकेशन। आप पेपर 2 या पेपर 1 के लिए जो आप बीएड या डीएलएड कर रहे हैं वो आपने पास कर लिया या परस्यूइंग में है। पहले बात करते हैं पास करने वाले स्टूडेंट्स कैसे भरेंगे, तो पास वाला ऑप्शन लें। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर में आपने पास किया है, तो ईयर ऑफ पासिंग में क्या आएगा,
ईयर ऑफ पासिंग में 2026 तक के ईयर आएंगे। ठीक है, आपने जिस ईयर में कंप्लीट किया वो ईयर लेना, आगे कोर्स का नेम लेना। तो यहाँ पर कोर्स के नेम में यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा का ऑप्शन आएगा, एजुकेशन एलिमेंट्री, तो आप इसको सिलेक्ट कर लेना। आगे आएगा बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम, यहाँ पर या तो अपने यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर लें या अपने कॉलेज का नाम सर्च कर लें। ठीक है, दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। या बोर्ड का नाम, अगर डीएलएड के छात्र हैं तो बोर्ड का नाम सर्च कर लेना। बोर्ड का नाम अगर नहीं मिल रहा हो तो अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का नाम सर्च कर लेना। ठीक है, काफ़ी लंबी लिस्ट है, आपको कॉलेज या बोर्ड का नाम जरूर मिल जाएगा या यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मिल जाएगा, अपना सेलेक्ट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल हम सेलेक्ट करते हैं। आगे रिजल्ट मोड, किस मोड में रिजल्ट आया है, अगर परसेंटेज में तो परसेंटेज वाला ऑप्शन लेना। इसके बाद में अब टोटल मार्क्स डालें। परसेंटेज में टोटल मार्क्स डालना पड़ता है, दोनों सारी टोटल मार्क्स मिलाकर डालने हैं और मार्क्स अपने मिलाकर डालने हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में आए आपके 600 में से 300 नंबर, और सेकंड ईयर में फिर 600 में से आए आपके 300 नंबर, तो टोटल मार्क्स हो गए 1200 और मार्क्स अपटेंड हो गए आपके 600। इस तरीके से डालिएगा, दोनों साल की मिलाकर परसेंटेज यहाँ पर अपने आप काउंट होकर आ जाएगी। इंस्टीट्यूट पिन कोड, आपकी अगर आपने बोर्ड लिया है तो बोर्ड का जो ऑफिस है, मेन ब्रांच है, उसका उस एरिया का पिन कोड डालना है। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी ली है तो यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस जो है वो कहाँ पर है, उस एरिया का पिन कोड डालना है। अगर आपने कॉलेज वाला ऑप्शन लिया है तो आपका कॉलेज किस एरिया में है, जिस एरिया में है उस एरिया का पिन कोड डालना है। ठीक है, पास वालों का ये हुआ। अब बात करें CGPA वालों की। CGPA वाले छात्र क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट 10 होता है अधिकतर। अब है CGPA ऑप्टेंड CGPA लास्ट सेमेस्टर की मार्क्स पर मिलेगा। 4th सेमेस्टर की मार्कशीट चेक करना B.Ed DLED की, उस पर एक CGPA लिखा हुआ कम्यूटेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तो ये या तो 6.67 या 6.24 या 8 पॉइंट जितना भी होगा वो आपको लिखा मिल जाएगा, वो यहाँ पर डाल देना। और ये क्या है, ये है टोटल CGPA। टोटल CGPA कितना हो सकता है, या तो हो सकता है 10 या हो सकता है 9.5। कुछ यूनिवर्सिटी में 10 है, कुछ यूनिवर्सिटी में 9.5 है, तो एक बार अपनी यूनिवर्सिटी में पता करके ही डालना। ठीक, इसके बाद में अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी एरिया का पिन कोड यहाँ पर डाल देना। बात करें परसिंग वाले स्टूडेंट्स की, परसिंग वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना। इसके बाद में यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग में 2026 से ऊपर के ईयर भी आ जाएंगे। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका कंप्लीट होगा 27 में। ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर में हैं और 2 साल वाला कोर्स कर रहे हैं तो आपका कंप्लीट होगा 26 में। ठीक है, B.Ed DLED अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हो तो 27 में कंप्लीट करेंगे, अगर सेकंड ईयर में हैं तो 26 में ही कंप्लीट कर लेंगे, इस साल के लास्ट तक रिजल्ट आ जाएगा। अगर 4 साल वाला इंटीग्रेट कोर्स कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हैं तब कंप्लीट करेंगे 2029 में। अगर सेकंड ईयर में हो तो कंप्लीट करेंगे आप लोग 2028 में। अगर थर्ड ईयर में हो तो कंप्लीट करेंगे 2027 में, और अगर फोर्थ ईयर लास्ट ईयर में हो तो कंप्लीट करेंगे इसी साल 2026 में। ठीक है, तो अपना ईयर लेना। यहाँ पर आगे रहेगा कोर्स स्ट्रीम, अपना ये ले लें एलिमेंट एजुकेशन वाला ऑप्शन। बोर्ड यूनिवर्सिटी लिस्ट में से सिलेक्ट करके डाल दीजिए, या तो बोर्ड का नाम मिल जाएगा, यानी DLED वगैरह कर रहे हो तो बोर्ड का नाम ढूंढ लेना। बोर्ड का नाम नहीं मिल रहा हो तो कॉलेज का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम ढूंढ लेना। बाकी B.Ed वगैरह कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी का नाम आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं मिल रहा हो तो कॉलेज का नाम ढूंढ लेना। ठीक है, सर्च कर लेना, लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है, आपको कॉलेज वगैरह का नाम भी मिल जाएगा। आगे केवल आपको अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना है। ठीक, तो पेपर अपेयरिंग वाले छात्र इस प्रकार से भरें। ये कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अपना कैप्चा यहाँ पर डालकर सेव नेक्स्ट पर क्लिक करके इस पेज को सेव कर देना। इसके बाद में आएगा अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अब डॉक्यूमेंट में आपको अपना केवल फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज का फोटो आपका होना चाहिए 10 से 200 KB के बीच में साइज, और फॉर्मेट JPG या JPEG। ठीक है, और सिग्नेचर 4 से 30 KB के बीच में साइज हो और फॉर्मेट JPG या JPEG होना चाहिए। एक वाइट बैकग्राउंड पेज पर ब्लैक पेन से रनिंग लेटर्स में साइन करना, उसके फोटो का फोटो खींचना, मतलब उसका फोटो खींचना, और इसके बाद में साइज कम कर लें IM रिसाइजर नाम की वेबसाइट पर जाकर। इसके बाद में यहाँ पर सेव कर देंगे। ठीक है, अब वो सेव करने के लिए, अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से अपने उसी फोटो को सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद में अगर आपको क्रॉप वगैरह करना हो फोटो को तो क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप अगर नहीं करना हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा अपलोड ओरिजिनल का, इस पर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल अपलोड यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। ठीक है, आपको सक्सेसफुली का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। अब आपका फोटो अपलोड हो चुका है। आप लोग क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करके इसको चेक कर सकते हैं। अगर चेंज करना हो तो दूसरा फोटो यहाँ पर अपलोड दोबारा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपना सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे और इसके बाद में यहाँ में आपके फ़ोटो सिग्नेचर दोनों अपलोड हुए। अब आप लोगों को कैप्चा यहाँ पर फिल करके और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। ठीक है, फिर आएगा अगला फाइनल सबमिट करने वाला ऑप्शन। इसके बाद में आप लोग क्लोज कर देंगे और यहाँ पर अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे। अब यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स सबमिटेड, इस बॉक्स पर क्लिक करें, यानी जितने भी यहाँ पर आपको बॉक्स दिखें यानी आपने चेक कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इन सभी बॉक्स पर क्लिक कर दीजिए। अभी अगर करेक्शन करना हो तो आप लोग अभी करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आई एग्री पर क्लिक करें। अगर अभी करेक्शन करना हो तो इसके लिए
जिस स्टेप में करेक्शन करना हो यहाँ से उस स्टेप पर क्लिक करके करेक्शन कर सकते हैं। ये सेव नहीं हुआ है, ठीक है। तो करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर सकते हैं, करेक्शन नहीं करना हो तो फिर फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, आपका ये पेज सेव हो जाएगा। तो अगर आपका कोई गलती नहीं है तो फिर आप इस पर क्लिक कर दें। तो हम यहाँ पर फाइनल सबमिट करते हैं, इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर से आपको शो होगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, आप यस पर क्लिक कर देंगे अगर आपने चेक कर लिया है तो, ठीक। इसके बाद में आपके सामने आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे। अब आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। आपको यहाँ पर शो होगा योर ईमेल आईडी येट टू वेरीफाई, क्लिक हियर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर जो भी वेरीफाई करने के लिए हैं आपको वेरीफाई करने होंगे, इसके बाद ही पेमेंट वगैरह का ऑप्शन आएगा। अब ईमेल आईडी यहाँ पर जो आपने डाली होगी फॉर्म में वो यहाँ पर शो हो जाएगी आगे और पीछे की। इसके बाद में कैप्चा यहाँ पर फिल करके सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना होगा, वेरीफाई करना होगा। इसके बाद होगा कैप्चा मैच्ड, प्लीज चेक ओटीपी सेंट ऑन योर ईमेल, ठीक है। अब वो ओटीपी यहाँ पर डालना, इसके बाद में वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वेरीफाई करना। इसके बाद में आपको होगा योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में दोबारा से आप लोग होम पेज पर पहुंचेंगे। अब एग्ज़ाम की फॉर्म की फ़ीस पे करने का ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपके बोथ पेपर होंगे तो कैटेगरी वाइज आपकी फ़ीस जाएगी। जनरल और ओबीसी एनसीएल की फ़ीस कितनी है 1200, ठीक है। और SC ST की फ़ीस दोनों पेपर की है 600। एक पेपर की ओबीसी और जनरल की फ़ीस है 1000 रुपये और SC ST की एक पेपर की फ़ीस शायद 500 रुपये है, ठीक है। तो फ़ीस कैसे पे करनी है, फ़ीस पे करने के लिए पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट वाला एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना। इसके बाद में प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना। आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फ़ी पेमेंट, ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में 10 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, इस पीरियड के अंदर ही आपको पेमेंट कर देना है। अब सिलेक्ट एनी प्रोवाइडर एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में पेमेंट का यहाँ पर कई सारे मेथड आएंगे, आप लोग यहाँ पर देखिएगा यूपीआई, फ़ोनपे, जीपे ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अपने फ़ोनपे वगैरह से पेमेंट करना चाहें तो ये ऑप्शन ले सकते हैं। बाकी और भी कई सारे ऑप्शन है, जिस मेथड से आपको पेमेंट करना हो अपना वो मेथड सेलेक्ट करना। हम करते हैं यहाँ पर यूपीआई के थ्रू, फ़ोनपे वगैरह से। अब पे बाई यूपीआई क्यूआर कोड से करना चाहें तो क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है। किसी ऐप से करना चाहें तो डायरेक्ट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं। जो ऐप आप यूज़ कर रहे होंगे डायरेक्ट वो आपके फ़ोन में खुल जाएंगे, आप उन ऐप से कर सकते हैं। अगर क्यूआर कोड से करना चाह रहे हैं तो क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड से कैसे करेंगे, तो पे बाई यूपीआई क्यूआर इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको होगा शो क्यूआर, इस पर जब क्लिक करेंगे तो क्यूआर कोड यहाँ पर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, अगर इसी मोबाइल फ़ोन से अगर आप लोग इसी मोबाइल या फिर कंप्यूटर से आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, एक इस पेज का स्क्रीनशॉट खींचें। इसके बाद में अपने फ़ोन पे, जीपे, पेटीएम जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें जाएं और डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाएं, इसी क्यूआर को स्कैन करें, वहाँ पर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट करें, सीधे इस वाले पेज पर आ जाएं। आपका पेमेंट जब तक सक्सेसफुल नहीं होता है तब तक इस पेज को मत काटना, वरना पेमेंट अटक सकता है। अपने आप जब यहाँ पर सक्सेसफुल लिखा मिल जाए इसके बाद में आप अपना प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। तो अगर क्यूआर कोड से करना तो ये ऑप्शन है। और इसके अलावा अगर आप लोग ऐप से करना चाहें तो आप लोगों को यहाँ पर फिर से यूपीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद में पे बाय एनी यूपीआई ऐप इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में जितने भी ऐप्स आप यूज़ कर रहे होंगे वो आपके फ़ोन मतलब ओपन हो जाएंगे। अब जिस भी ऐप से आप लोग पेमेंट करना चाहें उसको ओपन करना, ठीक है। उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद में सीधे आप लोग पेज पर पहुंच जाएंगे, लिंक भी मिल जाएगा और पेमेंट करने का ऑप्शन भी जाएगा। फिर पे पर क्लिक करना, इसके बाद में अपना पिन डालना और अपना पेमेंट कर देना। पेमेंट जब हो जाए तो सीधे आप लोग इस वाले पेज पर पहुंच जाएं, अपने आप यहाँ पर आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। इस पेज को काटना नहीं, यहाँ पर लिखा भी है कि स्टे ऑन पेज पर रहें जब तक यहाँ पर सक्सेसफुल आपको शो ना हो। तो पेमेंट होने के बाद में सीधे इस वाले पेज पर आइए और यहाँ पर अपने आप आपको सक्सेसफुल शो हो जाएगा। जब आपको यहाँ पर सक्सेसफुल शो हो जाए इसके बाद में आप लोग अपना पेमेंट प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। और फिर इसके बाद में यहाँ पर नीचे ही आपको प्रिंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप लोग अपना पेमेंट इस प्रकार से करते हैं, प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं। बाकी अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो आप लोग अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर पाएंगे। जी हाँ, करेक्शन का भी आपको मौका मिलेगा, कोई फीस नहीं करेक्शन की। करेक्शन वगैरह करना हो, कोई मिस्टेक हो गई हो तो आप चैनल सब्सक्राइब कर देना, आपको करेक्शन की जानकारी और एडमिट कार्ड, सिटी इंटीमेशन वगैरह की भी जानकारी हम प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी कमेंट करना हो कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।